आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन। क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंडिया लोकेशन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम ग्लोब को इक्वेटर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इक्वेटर से नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और साउथ वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वैसे ही जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमने जो लैटिट्यूड्स हैं उसको एन से क्यों डिनोट किया है और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको ई से क्यों डिनोट किया है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती हैं उनके लैटिट्यूड्स को हम एन से डिनोट करते हैं और जो कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आती हैं उनके लैटिट्यूड्स को हम एस से डिनोट करते हैं। वैसे ही जितनी भी कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती हैं उनके लॉन्गिट्यूड को हम ई से डिनोट करते हैं और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आती हैं उनके लॉन्गिट्यूड को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है लाइन वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के 8 स्टेट से पास होकर के निकलती है। ये एक इमेजनरी लाइन है जो हमें रियलिटी में नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ मैप और एटलस के अंदर हमको समझाने के लिए बनाया जाता है। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब ये कौन कौन से स्टेट से होकर के निकलती है तो मैं नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। इसको याद करने की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक है मीरा JCB at GMT। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मीरा JCB at GMT। तो MI से मिज़ोरम, RA से राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बंगाल, G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश और T से त्रिपुरा। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है जिससे आप लोग 8 नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो इंडिया का मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी। इंडिया के 2 मेन आइलैंड हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड लाया करता है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाया करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। जो लेंथ है टोटल बाउंड्री की वो है 15,200 किलोमीटर की। और जो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री की लेंथ है जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों की कोस्टल बाउंड्री को भी इंक्लूड करते हैं तो टोटल लेंथ बनती है 7,516.6 किलोमीटर की। तो ये इंडिया की टोटल कोस्टल बाउंड्री की लेंथ है। नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन passes through मिर्ज़ापुर in UP which is located at 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो जो इंडिया का टाइमिंग निकाला जाता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर के निकलती है। मिर्ज़ापुर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके नॉर्थ में भदोही डिस्ट्रिक्ट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है और ईस्ट के अंदर चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ वेस्ट में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके बिल्कुल बीच से होकर के निकलती है ये लाइन, जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट, ये चीज़ें मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दी हैं तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की लोकेशन ग्लोब के अंदर कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में आती है इंडिया की लोकेशन। सेकेंड पॉइंट, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन। तो ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जो
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन के अंदर वो हमारी ही कंट्री इंडिया की है। और इंडिया इस पूरे एरिया में सबसे बेस्ट पोजीशन कवर करता है बिकॉज जो कोस्टल बाउंड्री है वो बहुत ही ज़्यादा फायदे के लिए होती है। मतलब अगर हम सी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी कोस्टल बाउंड्री जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा हमारा सी ट्रेड होगा। अब बात करते हैं इंडिया के एरिया के बारे में। तो एरिया के मामले में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं इंडिया से जो बड़ी बड़े एरिया में कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पे आता है रशिया, सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया। तो इंडिया का 7th रैंक है एरिया के मामले में। 8th पे है अर्जेंटीना, 9th पे कज़ाकिस्तान और 10th पे है अल्जीरिया। तो एक आप लोग को ओवरव्यू दे दिया मैंने कि इंडिया का जो एरिया है वो 7th रैंक क्यों है। नेक्स्ट, तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आप लोग मैप में ध्यान से देख सकते हैं कि इंडिया का जो मेनली इंटरनेशनल ट्रेड है वो थ्रू एयर रूट्स और थ्रू सी रूट्स होता है। जो 4 मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ से इंडिया का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और यही 4 मेजर सिटीज़ हैं जो कि आसपास की कंट्रीज़ को पूरा कवर करती हैं। तो एक बार आप लोग मैप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों की बुक में इतना डीपली नहीं दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इंडिया को जो सबसे पहले ढूंढा था वो थे वास्को ड गामा। वो एक पोर्तुगीज़ थे। वो यूरोप से जुलाई 1497 को निकले थे अपनी शिप लेकर के, और लिस्बन से निकले थे। वो लिस्बन पोर्तुगाल की कैपिटल है। और वो थ्रू अटलांटिक ओशन मालाबार कोस्ट पहुँचे। और मालाबार कोस्ट में जो हमारी आज सी पोर्ट है कैलीकट, उस टाइम वो पहुँचे थे सबसे पहले और उन्होंने ही इंडिया की खोज की। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।